राष्ट्रगीत वंदे मातरम के आज 150 साल पूरे हो गए और इस मौके पर आज देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने भी दिल्ली के स्टेडियम में समारोह की शुरुआत की। वंदे मातरम का 150वीं एनिवर्सरी इवेंट 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक यानी कि पूरे साल तक पूरे देश भर में चलेगा, जिसका कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध भी किया है। उनके मुताबिक वंदे मातरम गाना उनके धर्म के खिलाफ है। पूरे साल भर ये कार्यक्रम चलते रहेंगे और राजस्थान सरकार ने तो वहां पर बकायदा स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य भी कर दिया। वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए आदमी जी, आप पुलिस के प्रोटेक्शन में घर में जाकर छुप गए। कभी वो मौका आएगा कि आपका बम्बई की सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाएगा। समझ लीजिए, हम यहाँ कहने आए हैं कि यदि भारत में रहना होगा तो ये नहीं चलेगा। ये दो तरफा अपना सोच बंद कर दीजिए। आप ये याद रखिए, मानखुर्द से यदि आप जीत कर आते हैं तो केवल एक जाति विशेष के वोटों से जीत कर नहीं आते हैं। और जिस दिन लोगों से ये समझ में आ गया कि आप एक जाति विशेष का लालन चुनन करने के लिए देश की आजादी के नेताओं के साथ भी गद्दारी कर सकते हो, भारत के अंदर उन लोगों के समर्थन कर सकते हो जो भारत में देशद्रोह की बात करते हैं, तो आपको उसके बाद में मानखुर्द तो विधानसभा तो क्या, कोई नगर पालिका का चुनाव लड़ना भी भारी पड़ जाएगा। हम इस देश के हर कानून का पालन करते हैं। वंदे मातरम या राष्ट्रगीत या महाराष्ट्र की गीत, ये सारी असेंबली में पढ़ी जाती है, हम वहीं खड़े रहते हैं। हमने कभी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन मजबूरी का हम पढ़ नहीं सकते वंदे मातरम। मैंने ये कहा कि ये आस्था का सवाल है, लेकिन जो भी शरीयत को मानता है वो नहीं पढ़ सकता। अपने मेहमानों से आपको जल्दी से मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं अमनगिरी महाराज जी, धर्मगुरु हैं, मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, कामरान मलिक जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्माचार्य हैं, और मुफ्ती शमून कासमी भी हमारे साथ जुड़े हैं, चेयरमैन हैं मदरसा एजुकेशन बोर्ड उत्तराखंड के। अमनगिरी महाराज, क्या वंदे मातरम ये इस्लाम के खिलाफ है? हिंदुस्तान की आत्मा वंदे मातरम है, हिंदुस्तान की जाति वंदे मातरम है, और मैं कहूँ हिंदुस्तान ही पूरा वंदे मातरम है। जिसमें हम अपनी माँ की वंदना करते हैं, हम अपनी माँ की प्रशंसा करते हैं, वो है वंदे मातरम। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस वंदे मातरम को गाकर गोली खाई, इस वंदे मातरम को गाकर फांसी चढ़ी, कभी किसी को भेद नहीं हुआ। मैं अपने भारतवर्ष के सारे भाई बहनों को, जिसमें हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सारी जातें आते हैं और सारे धर्म आते हैं, उन सबको वंदे मातरम का विरोध नहीं करने का दिक्कत क्या आग्रह करूंगा। फिर दिक्कत क्या है? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको कहना है वो कह रहा है, लेकिन जिस तरीके से थोपा जा रहा है, जिस तरह से जबरदस्ती और बार बार शक के घेरे में लाया जाता है यहाँ के मुसलमानों को, वो गलत है। और जबरदस्ती तो आप करा नहीं सकते। किस संविधान के तहत आप ये जबरदस्ती कराएंगे कि नहीं? आपको कहना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा। मैं मानता हूं ये जो बात कह रहे हैं कि इसमें शरीयत, ये कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, मैं आपसे अगर सरल शब्दों में पूछूं, सीधा सवाल पूछूं, क्या इस्लाम के खिलाफ है वंदे मातरम? नहीं, देखिए, अगर कोई उसको इस तरह से लेता है कि ये पूजा करना है, तो पूजा तो सिर्फ देखिए, इसमें तो मातृभूमि की बात है, लेकिन इसमें मातृभूमि की बात है, अपने देश की बात है, भारत माँ की बात है। सुनिए, मैंने खुद मौलाना अरशद मदनी साहब से बात की, जो जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट है, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, और उन्होंने कहा कि नहीं, जिस जमीन पे हैं उनसे ज्यादा तो आलिम नहीं हो सकता, तो वहां कोई ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये जो लोग कह रहे हैं इसको आना बनाए हुए हैं, वो तो मैं नहीं मानता। लेकिन वो लोग भी ठीक नहीं है कि जो जबरदस्ती नहीं, कहना पड़ेगा। भाई, आप ठेकेदार हो क्या? आपके कहने से हम कहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल ठेकेदार नहीं हो, बिल्कुल ठेकेदार नहीं हो। नहीं, हमारा मन नहीं तो हम नहीं कहेंगे। आप हम पे लागू नहीं कर सकते हो। हमारा मन नहीं तो नहीं कहलवा सकते हो। ठोक सकता हूं, नहीं कहलवा सकते। मुझे मेरे भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारत के प्रति समर्पित और भारत के राष्ट्रगान का सम्मान करने वाला चाहिए। अगर आपको भारत के राष्ट्रगान का, अगर आपको भारत के राष्ट्रगान का सम्मान नहीं है, तो कहीं कहोगे जय श्री राम को, कहीं कहोगे वंदे मातरम को, कहीं कहोगे ये कह दो। अरे आपने ठेका लगा रखा है, नहीं कहेंगे हम क्या गाना होगा, नहीं कहेंगे क्या कहोगे, किसका जेल भेज दोगे? नहीं, जेल भेज दोगे? नहीं, तो जेल भेजोगे क्या? आपको जाना चाहिए था। चलिए, हम नहीं कह रहे वंदे मातरम आजादी से पहले, वंदे मातरम आजादी से पहले बना, वंदे मातरम आजादी से पहले तैयार किया गया। कामरान मलिक जी, एक सेकंड, कामरान मलिक जी, नहीं, कामरान, एक सेकंड, कामरान मलिक जी, एक सेकंड, कामरान मलिक जी, एक सेकंड,
राज मिश्रा जी, मुमताज आलम रिजवी, कामरान मलिक जी, ये थोपने की बात कहाँ? ये तो दिल से आनी चाहिए बात। कामरान मलिक जी, ये तो थोपने वाली बात ही नहीं है, थोपने वाली बात ही नहीं, तो दिल से आनी चाहिए बात। कामरान मलिक जी, वंदे मातरम। नहीं, हर जगह खड़ा नहीं कहूंगा इस वक्त मैं नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा आपके कहने से, नहीं कहूंगा अगर भारत में रहोगे तो भारत का सम्मान करना पड़ेगा, भारत की आत्मा का सम्मान करना पड़ेगा। अगर मेरे सैनिकों को, अगर मेरे जो आजादी की जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, उन्होंने इसको अपनी आत्मा में बसा करके और देश आजादी के 75 साल कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा देश का सम्मान। कामरान मलिक जी, एक सेकंड, कामरान मलिक जी, एक सेकंड राज मिश्रा जी, ये कह रहे हैं कि आपके कहने पर नहीं, हम कहेंगे थोपा नहीं जा सकता, है तो दिल से आने वाली बात है, इसमें थोपने की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। कामरान जी, देखिए, जहां तक जो है राष्ट्र का सवाल है, हाँ, तो वहां पर जो है राष्ट्रीय ध्वज भी है। हाँ, राष्ट्रीय ध्वज जो है आरएसएस के जो है हेडक्वार्टर पर कितने साल तक जो है नहीं फहराया गया। तो आरएसएस क्या भारत है क्या? एक मिनट, एक बात आपको एक बात बता दूं, जब पहली बार यहाँ बात वंदे मातरम की हो रही है। सब संविधान, हम संविधान मानते हैं, अरे नहीं मानते आप लोग, आप देश को नहीं मानते, आप संविधान को नहीं। अभी आप लोग चिल्ला रहे थे, अभी आप लोग चिल्ला रहे थे धर्म से चले गए, ये देश धर्म, जब कांवड़ यात्रा पर बात हो रही थी तब तो चिल्ला रहे थे ये देश धर्म से चलेगा। एक सेकंड, राज मिश्रा जी, मुमताज आलम रिजवी जी, एक सेकंड, जरा समून कासमी जी को बुलाइएगा फ्रेम में। समून कासमी जी, आवाज जा रही होगी आप तक? अब यहां पर मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं कि आप हम पर थोप नहीं सकते, आप कहेंगे तो आपके कहने पर मैं नहीं कहूंगा। ये कह रहे हैं आप हम पर थोप नहीं सकते, मैं तो ये कह रहा हूं कि थोपने वाली तो बात ही नहीं है, ये तो दिल से आनी चाहिए। और यहां तो अगर मातृभूमि की बात है, भारत मां की बात है, तो इसमें इस्लाम कहां से आ गया, जरा बताएं हमें। मैं सबसे पहले 150 साल की वर्षगांठ पर वंदे मातरम की मैं हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देश को देता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि वंदे मातरम, ए मां तुझे सलाम, ए मां हम तेरी परिक्रमा करते हैं, तेरी परिक्रमा करते हैं। वो इसमें इबादत है ना पूजा है। हाँ। ये लोग मुसलमानों को तुष्टीकरण के नजरिए से देख रहे हैं। वोट बैंक का जो नजरिया चला है उससे इन्होंने मुसलमानों को भ्रमित कर रखा। ऐसे मुसलमान कहना अभी तो हमने यही बात बताई है की जरूरत यही बात हमने बताई। एक सेकंड, समून कासमी जी, एक सेकंड, लेकिन समून कासमी जी, साबित करो, समून कासमी जी, तो फिर क्यों ना हम लोग एक साथ मिलकर के वंदे मातरम गा लें? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, कोई एतराज तो नहीं है इस पर? वंदे मातरम गाने में कोई भी गुनाह नहीं है। वंदे मातरम हमारे देश की आजादी का वो नारा था कि यहाँ के जितने हमारे स्वतंत्रता संग्राम से, सर वो इतिहास हर कोई जानता है, मातरम गा करके वो इतिहास हर कोई जानता है। इतिहास छोड़ दीजिए, मैं आज की बात कर रहा हूं, जब 150 साल पूरे हो गए हैं, देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में भी सभी मेहमान हैं। अभी यहाँ पर तो मुझे लगता है कि मुमताज आलम रिजवी जी यहाँ पर कोई सिर पर कोई कट्टा तो यहाँ पर रख नहीं रहा है कि किसी को राइफल लगा दिया, बंदूक तान दी कि भाई आपको गाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं, नहीं, माहौल की बात ही नहीं है, माहौल की बात ही नहीं जानते हो। अगर बार मुसलमानों एक सेकंड, वंदे मातरम अगर अभी हम खा दें, अगर हम वंदे मातरम अगर गा दें तो क्या कोई दिक्कत? भारत माता की, अरे हर जगह कटघरे में खड़ा कर देते हो। अरे आप वंदे मातरम जाएगा साहब, भारतीय मुसलमान जो है वंदे मातरम कटघरे में खड़ा हो जाएगा। सारी चीजें, सारी भक्ति आप पूरा भारत बेचे डाले, आप पूरा भारत बेच बोल दो ना, कटघरे में हो ही नहीं। आप वंदे मातरम बोल करके अपने आप कटघरे से बाहर निकालो बाहर, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। कटघरे, अच्छा अब कटघरे में खड़ा नहीं करो, ये वंदे मातरम भी नहीं बोलेंगे और ये कहेंगे आपको कटघरे में खड़ा मत करो। ये कौन सा नियम है भाई? ये कौन सा नियम है भाई? आप कटघरे में हो, रहने लायक हो और रहोगे। कामरान जी, एक सेकंड, बोलो भाई, इसी देश का राष्ट्रगीत है। बोलो वंदे मातरम। कुछ नहीं, कोई आपके अंदर आतंकवादी कहूंगा, ढोंगी कहाँ है? आतंकवादी कहूंगा, तुम आतंकवादी हो। ढोंगी किस बात से आतंकवादी हो? अरे बंद कीजिए ढोंगी और आतंकवादी, बंद कीजिए ढोंगी आतंकवादी। भाई रुकिए एक सेकंड, कामरान मलिक जी,
अरे भाई इसी हमारे देश का राष्ट्रगीत है ना। देखिए किसी दूसरे मुल्क का राष्ट्रगीत तो है नहीं, तो हमें गाने में क्या दिक्कत है? जो इसमें बार बार मजहब बता रहा हूं, देखिए भगवा से तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार है और सारी जिंदगी रहेगा भगवा प्यार। और मैं एक चीज कहूंगा कि खाकी डैश डैश फाड़ के बोलो वंदे मातरम। देखो वो लोग अगर जबरदस्ती, क्या मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं? खाकी डैश डैश फाड़ कर बोलो वंदे मातरम। जो खाकी वाले जो कहते हैं ना हमारे जबरदस्ती वंदे मातरम जो है कहने, अरे यहाँ पर स्टूडियो में कौन लगा रहा? चलिए एक सेकंड। आचार्य राज मिश्रा इधर आइए, अमन जी आप भी आइए, कामरान जी प्लीज, बिल्कुल वेलकम, आइए, मुमताज जी प्लीज आइए। वंदे मातरम है बिल्कुल, और अभी हमें कोई आपके सिर पर कनपट्टी पे बंदूक नहीं रख रहा, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं रख रहा, मैं भी नहीं रख रहा, ये भी नहीं रख रहा, कोई ना कोई चाकू है, ना हथियार है, ना तलवार है, और ये हमारे सामने वंदे मातरम है। एक साथ क्यों ना गा दे और एक स्वर में गाएं। चलिए शुरू करते हैं। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी पुलकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरम वंदे मातरम। क्या बात, अब बताइए क्या हो गया? अब मुमताज जी आपने वंदे मातरम नहीं गाया, आप चुप हो गए, आप खामोश हो गए। ना यहाँ पर किसी ने बंदूक तानी, ना तलवार रखी, ना छुरिया रखी, ना भाला रखा, ना तीर धनुष। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? अभी तो आप कह रहे थे कि आप हमें धमका कर, यहाँ कोई धमकी नहीं दे रहा। ये तो एक स्वर में गाने की बात है, और इसमें कहाँ है? और जरा ये बताइए कि इन पदों में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे एक सेकंड इन पदों में, एक एजेंडा की बात नहीं है, इन पदों में कहां पर देवी मां, इन पदों में मैं यहां तक की बात कर रहा हूं, सुखदाम वरदाम मातरम, ये मुझे बताइए यहां पर किस देवी की पूजा हो रही है? कहीं कोई एतराज नहीं है, हमने पहले बता दिया। तो फिर गाने में क्या दिक्कत है? गाने में क्या दिक्कत है? कोई खतरा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर किस हिंदू देवी की पूजा हो रही है? ये मातृभूमि की पूजा है, ये मातृभूमि की पूजा है। जिस जमीन पर हम रहते हैं, जो जमीन हमें खाना पीना सब कुछ देती है, उसकी वंदना है ये। प्रत्युष जी सुनिए, बात इसकी नहीं, मैंने पहले क्लियर किया। बात ये जब एजेंडा सेट करके, इसमें एजेंडा कहां है साहब? 30 करोड़ मुसलमानों, क्यों इसको लग रहा है कि क्या बात कर रहे हैं मुसलमान? क्यों लग रहा है? एजेंडा वहां होता है, एजेंडा वहां सेट होता है जब इसको इस्लाम से जोड़ा जाता है। एजेंडा वहां सेट होता है। मुझे समान है, अमन जी, मैं शमून कासमी जी आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल नहीं कहेंगे शमून कासमी जी। हाँ तो कटघरे में हो। अब जरा बताइए, ये कह रहे हैं कि एजेंडा है, राष्ट्रगीत कब से एजेंडे में आ गया? एजेंडा तो वहां होता है जब इसमें इस्लाम और मजहब को जोड़ा जाता है। मुझे बताइए कि यहां पर जो अभी हमने 2 पद पढ़े हैं, जो गाए हैं हमने, इसमें कौन से देवी देवता का इसमें उनका वंदन है? जरा बताइए मुझे, जिससे इस्लाम खतरे में आ जाता है, बताइए जरा। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो लोग वंदे मातरम पर विवाद खड़ा कर रहे हैं, उन्हें विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। वंदे मातरम हमारी जंगे आजादी का एक ऐसा मूल मंत्र था कि वंदे मातरम गा करके अपने प्राणों की आहुति देते थे। मैं आज आपसे बात कह सकता हूं कि मुसलमानों को ये लोग तथाकथित लोग बरगला रहे हैं, इसका कोई भी गैर इस्लामिक इसमें काम नहीं है। ऐ माँ तुझे सलाम, हम तेरी परिक्रमा करते हैं। वंदना और पूजा अलग अलग शब्दों में इस्तेमाल है। नहीं, ये कहा जाता है, एक सेकंड शमून कासमी जी, कई मुस्लिम धर्मगुरु ये कहते हैं ये हिंदू देवी की पूजा है और इस्लाम में बुत परस्ती मना है। नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता। नहीं है जी, कोई नहीं कहता, ये बिल्कुल गलत है। तो जो कहता है उनको संदेश दीजिए ना, जो कहते हैं उनको संदेश दीजिए ना। बिल्कुल, मैंने तो शुरू में मैंने खुद ही नहीं गाया, ये क्या संदेश देंगे भाई? सुनना नहीं चाहते हो क्योंकि आपका एजेंडा तय है।
कौन सा एजेंडा तय? मतलब राष्ट्रगीत गाने को कह दिया जाए तो एजेंडा सेट है, राष्ट्रगान के लिए कह दिया जाए तो एजेंडा सेट है। गजबे है। और मैंने हवाला दिया बहुत बड़ा, मैंने मौलाना अरशद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद, भारत को भारत रहने दो, भारत को खंड रहने दो, भारत को भारत जिस तरह से आप लोग एजेंडा सेट करते हो, मैं उस एजेंडे का मुखालिफ। अरे सब गा रहे, आपने नहीं गाया, मुखालिफ फिर कहते हो एजेंडा सेट किया जा रहा है। एजेंडा आप हर जगह कहीं भगवान राम को एजेंडे में लाते हो, अरे क्या एजेंडा लेकर के भगवान राम आ गए राष्ट्रगीत में, क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा सा एक कुछ हारमोनियस कुछ थॉट्स रख सकता हूं आपके सामने। राष्ट्रगीत हारमोनियस नहीं है, मतलब नहीं मतलब क्या है ये राष्ट्रगीत? क्या मतलब क्या गलत कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं मुझसे कह रहे हैं आप ये? हाँ जी, आप ही से कह रहा हूं। नहीं, मैं इसको क्या कहते हैं बुरा कब कह रहा हूं। नहीं तो हारमोनियस थॉट की बात करें तो सब क्या कर रहे हैं? जो अभी एक दूसरे से हम लोग जो है बहस कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब यह है जैसे मराठी है, मराठा वहां जगह महाराष्ट्र। चलिए सर, अब समय इजाजत दे रहा है, मुझे इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। 10 मिनट का समय मुकर्रर था। बहुत बहुत धन्यवाद। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?